दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी का 9वां सम्मन आ चुका है, यानी कि 9 सम्मन आ चुके हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी ईडी का 10 सम्मन आया था, यानी कि वह 8वां सम्मन में जाकर के ईडी के सामने पेश हुए थे और ईडी के सवालों के जवाब दिए थे। और 10वां सम्मन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो क्या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिस तरीके से 9वां सम्मन उनको आ चुका है, क्या उनकी भी अब गिरफ्तारी जो है वह बहुत जल्द हो जाएगी? और वह भी अब क्या गिरफ्तारी से ज़्यादा दूर नहीं है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह ही उनको भी क्या गिरफ्तार अब ईडी जो है वह शायद कुछ दिनों में कर ले, क्योंकि वह क्या हाई कोर्ट गए हुए हैं, दिल्ली कोर्ट में गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने गिरफ्तारी से राहत की मांग की है। हाई कोर्ट ने के दिल्ली के मुख्यमंत्री से यह पूछा है कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और कि पेश से आपकी क्या डर है, पेश आप क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है कि जो आप ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो उस पर जो जवाब दाखिल किया गया था, जो जो दलील दिया गया था, वह यह है कि वह गिरफ्तारी से डर रहे हैं और वह गिरफ्तारी से राहत चाहते हैं। वह यह कह रहे हैं कि हम ईडी के सामने पेश होंगे, ईडी के सामने ईडी के सवालों का जवाब देने में उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, वह ईडी के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी अब यह डर, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने ईडी के सम्मान पर और जो जिस गिरफ्तारी की डर को, आशंका को सच जताते आ रहे थे, उसी तरीका से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, वह भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका जो है वह जाहिर कर रहे हैं और जताते आ रहे हैं। तो क्या ईडी जिस तरीके से जो शराब घोटाला में उनका नाम आया हुआ है, और इसी शराब घोटाले से रिलेटेड तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी की जब गिरफ्तारी हुई है और उन्हें भी न ईडी गिरफ्तार कर करके दिल्ली लेके आया है, तो क्या इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी जो है वह बहुत जल्द हो जाएगी, या लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है लोकसभा चुनाव तक गिरफ्तारी ना किया जाए, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वह होनी ही होनी है। ईडी जैसे 9वां समन क्या की हुई है, उसके बाद कोर्ट भी गई हुई है, तो अगला सम्मन होगा, उसके बाद जो भी इनके पास कानूनी विकल्प होंगे क्या ईडी के पास में, और जो भी कानूनी विकल्प होगा दिल्ली सरकार के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में, वह सब अपना कानूनी विकल्प को देखते हुए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। और बार बार उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो उनकी ही सरकार में मंत्री हैं आतिशी, वह भी यह आरोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार यह हमला करती आ रही है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और वह उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जो कि वह भी मंत्री हैं, वह भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाते आ रहे हैं। तो क्या जो डर झारखंड में जेएमएम के नेताओं को, विधायकों, मंत्रियों को सता रहा था और वह जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे, ठीक देखे तो उसी तरीके से जो दिल्ली में मंत्री हैं, यानी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, कुछ उसी तरीके से जवाब वार पलटवार कर रहे हैं। और झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी के जो सम्मन आता था वह सम्मन को इलीगल बताते थे और वह लीगल नहीं बताते थे और उस सम्मन को चुनौती देते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी कुछ उसी तरीके से ईडी के सम्मन को इलीगल बताते आ रहे हैं और बता रहे हैं और उसे कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। तो देखें तो झारखंड और दिल्ली, मतलब जैसा पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो रास्ते अपना रहे थे, जिस जिस रास्ते पर चल रहे थे, ठीक उसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी वही रास्ता अपना रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं। तो जैसे इनको पूछताछ के समय, पूछताछ के लिए ईडी पूछताछ की और पूछताछ के बाद जो गिरफ्तार की थी, यही गिरफ्तारी का डर जो है वह अरविंद केजरीवाल जी को भी सता रहा है कि हमसे जब ईडी पूछताछ करेगी, शायद वह ईडी के सवालों का जवाब ना दे और ईडी उनसे संतुष्ट ना हो, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उनको लग रहा है कि जो यह आरोप लगे हुए हैं
यह सब आरोपों में कहीं न कहीं कुछ दम होगा, तब तो ईडी की जो सम्मन है वह सम्मन पर सम्मन किए जा रहे हैं। बाकी राजनीति जो है वह चलता रह रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जाता है या लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तारी होती है, क्योंकि इनके दो दो मंत्री पहले से ही जेल में हैं। एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में है, और सब शराब घोटाले से रिलेटेड कुछ ये सब केस में वो सब हैं। तो जितना बड़ा बड़ा फेस, उतनी बड़ी बड़ी राजनीति, उतनी बड़ी बड़ी बातें। अब देखना होगा ईडी के सम्मन पर और कोर्ट में क्या जवाब आते हैं और यह सबसे क्या निकल करके आता है। और जैसे गिरफ्तारी की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग को क्या लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तारी तो होनी तय है? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।